द लेडी इज़ नॉट फॉर बर्निंग। ये एक बहुत ही चर्चित कॉमेडी प्ले है जो कि क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी रिटन इन 3 एक्ट्स। इसको 3 एक्ट्स में लिखा गया है। इट इज़ रिटन इन वर्स। इसको वर्स यानी एक कविता के तरह लिखा गया है इसको। एंड इट्स सेटिंग इज समवॉट अराउंड 14th सेंचुरी। और इसकी जो सेटिंग रखी गई है 14th सेंचुरी यानी मिडिल एज कहा जा सकता है इसको, इसी के आसपास। इट इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द प्लाइट और बैड कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इनडायरेक्ट रूप से जो है ये उसी के प्लाइट यानी दुर्दशा को दर्शाती है, उसको दिखाती है प्ले के जरिए। इट हैज़ ए सोल्जर हु इज़ टायर्ड ऑफ वॉर एंड सो ही विशेस टू डाई। मतलब इसमें एक सोल्जर है जो कि मरना चाहता है। अनदर कैरेक्टर इज़ ए विच। दूसरी एक कैरेक्टर जो है वो एक विच होती है, एक जादूगरनी होती है। हु इज़ अक्यूज्ड बट सी वांट्स टू सर्वाइव। वो आरोपी है लेकिन वो सर्वाइव करना चाहती है, जीवित रहना चाहती है। इट रिजेंबल्स शेक्सपियर्स पास्टोरल कॉमेडीज़। शेक्सपियर के एक पास्टोरल कॉमेडीज़ से यानी जो ग्रामीण इलाके में जो सेटिंग रखी गई है, ऐसे कॉमेडीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है। इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1949 इन लंदन। इट वॉज आल्सो परफॉर्म्ड इन US यानी ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी परफॉर्म किया गया था 1950 में। इसके बाद भी कई बार इसको रिवाइव करके परफॉर्म किया गया था। आगे बढ़ें प्लॉट की तरफ तो टॉमस मैंडिप ए सोल्जर वांट्स टू बी हैंग्ड। मतलब एक सोल्जर टॉमस मैंडिप नाम का है जो कि चाहता है कि उसको फांसी हो जाए। हु इज़ रिसेंटली डिस्चार्ज, जो कि हाल ही में जो है वो डिस्चार्ज हुआ है, जेल से छूटा है या फिर वो अपनी ड्यूटी से लौटा है। ही विजिट्स द सिटी मेयर। वह सिटी मेयर के पास जाता है जिनका नाम है हेबल टाइसन। ही एक्सप्लेन्स ऑल दिस टू मेयर्स क्लर्क। वो ये सारी बातें मेयर के क्लर्क को सुनाता है, बताता है, जिनका नाम रिचर्ड है। एलिजन द फियांसे ऑफ मेयर्स नेफ्यू। जो फियांसे है, जो मंगेतर है मेयर के नेफ्यू का, जिनका नाम है हम्फ्री। एंटर्स, वो आती है, एलिजन आती है। सी इमीडिएटली फील्स ए कनेक्शन टू रिचर्ड। वो रिचर्ड से जुड़ी हुई महसूस करती है खुद को। सून हम्फ्रीज ब्रदर, और उधर से हम्फ्री का भाई निकोलस आता है और एंड अनाउंसेस दैट ही हैज़ किल्ड हम्फ्री। वो कहता है कि मैंने हम्फ्री को मार दिया है इन ए बैटल, एक युद्ध में, विच वॉज फॉर एलिजन, जो कि एलिजन के लिए ही युद्ध था। दोनों मतलब एलिजन समझ ही रहे फियांसे है, उससे शादी तय हुई है इस हम्फ्री से, और वो कहता है कि मैंने हम्फ्री को मार दिया है तुम्हारे लिए ही, इसीलिए मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। कौन? हम्फ्री का भाई निकोलस ही कहता है ऐसा। ही ऑल्सो अनाउंसेस दैट ही डिजर्व्स हर हैंड फॉर मैरिज, की शादी के लिए वो उसका हाथ डिजर्व करता है क्योंकि उसने मार दिया है हम्फ्री को। मेयर सिस्टर, मेयर की सिस्टर है मार्गरेट जिनका नाम है, एंड द मदर ऑफ हम्फ्री एंड निकोलस, ये दोनों आते हैं, अराइव। निकोलस एंड रिचर्ड आर सेंट टू गेट हम्फ्री हु इज़ अलाइव इन द गार्डन, जो कि जीवित ही है, झूठा बोलता है कि वो मैंने उसको हम्फ्री को मार दिया है। वो गार्डन में हम्फ्री है, उसको बुलाया जाता है उसकी माँ के द्वारा। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, देयर इज ए नॉइज, काफ़ी शोर वगैरह है, कोलाहल है। इन विच टॉमस इज़ बेगिंग टू बी हैंग्ड, जिसमें उसी भीड़ में जो है थॉमस जो है अपनी फांसी की सज़ा मांगता है। द मेयर एक्सप्लेन्स दैट ही कैन नॉट बी हैंग्ड। मेयर कहता है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती है विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के। ही मेक्स ए फॉल्स क्लेम दैट ही हैज़ किल्ड 2 men। वो झूठा दावा करता है कि मैंने 2 आदमियों को मार दिया है। देन एंटर्स ए विच जैनेट। तभी जैनेट नाम की एक विच जो है एंटर करती है। हु इज़ एक्यूज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, जिस पर एक समूह ने, एक आदमियों के समूह ने उस पर आरोप लगाया है। सी गेट्स शॉक्ड व्हेन सी हियर्स। उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है, वो बिलीव नहीं कर पाती है कि जब जो है मेयर
कहता है कि वो बिलीव करता है, दैट मेयर आल्सो बिलीव्स देम, उन लोगों को वो बिलीव करता है मेयर की जो है उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो आरोप सिद्ध नहीं हो, वो आरोप से बच जाए और वो सर्वाइव कर पाए। ही ऑर्डर्स टू अरेस्ट हर बट हिज क्लर्क रिफ्यूजेज हर टू बी ए विच, लेकिन क्लर्क जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह एक विच है। फाइनली द बोथ आर अरेस्टेड, और अंततः जो है दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेटर द मेयर एंड द जस्टिस, जिनका नाम टैपर कॉम है, डिस्कस द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ दीज टू, दोनों के विचित्र से व्यवहार, मतलब एक है कि आरोपी है तो वो स्वीकार नहीं कर रही है, दूसरा आरोपी नहीं है तो वो झूठ मूठ का क्लेम कर रहा है कि मैंने 2 आदमी को मारा है। तो इन दोनों के स्ट्रेंज बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। मार्गरेट कम्स हॉरिफाइड बाय द नॉइज ऑफ पब्लिक, मार्गरेट उधर से डरी हुई आती है। द चैपलेन, प्रिस्ट जो है एक पादरी है ये, एडवाइज द मेयर टू इनवाइट टोमस फॉर द पार्टी दैट नाइट, मतलब वो कहता है कि आप मेयर को जो है वो कहता है कि आप टोमस मैंडिप जो कि सोल्जर है उसको आप पार्टी पे इनवाइट कीजिए आज ही रात। मीनवाइल इसी बीच रिचर्ड पहुंचता है ड्रंक, पिया हुआ, शराब पिया हुआ, एज ही इज़ डिप्रेस्ड अबाउट द टू, मतलब वो भी दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, उसके मन में ये डिस्प्यूट, ये कंट्रोवर्सी जो है उसके मन में ये चल रही है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है भाई। वो उस लेडी के, उस विच के बयान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर जो आरोप लगा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, इस बात को मानने के लिए वो राज़ी नहीं है कि जेनेट जो है एक आरोपी है। द मेयर कमांड्स हिम टू स्क्रब द फ्लोर, कहता है कि तुम जाकर ना फर्श साफ करो, गुस्से में, क्योंकि वो उसकी बात को नहीं मानता। उसको जब कहता है कि जाके सोल्जर भेजो, महिला सोल्जर को अरेस्ट करने के लिए, तो वो बोलता है नहीं, वो आरोपी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी बात से गुस्सा होकर, वो अभी तक गुस्सा है मेयर, और वो उसको कहता है तुम जाकर फर्श साफ करो। वही लिखा है आफ्टर द रिफ्यूजल ऑफ अरेस्ट, जब वो अरेस्ट के लिए रिफ्यूज़ करता है, इनकार करता है। निकोलस एंटर्स फुल ऑफ ब्लड, निकोलस उधर से आता है, उसके पूरे बॉडी पे ब्लड लगा हुआ है, ब्लड स्टेन्स, फॉलोड बाय हम्फ्री, उसके साथ हम्फ्री भी है। ही एक्सप्लेन्स दैट ही वॉज एड्रेसिंग द क्राउड, वो कहता है कि मैं क्राउड को संबोधित कर रहा था, कुछ बता रहा था। वाइल ही गॉट हिट बाय ए ब्रिक, जिस समय उसको जो है एक ईंटे से उसको लग गया ब्रिक। मार्गरेट क्वेश्चंस देयर इंटेंशन, मार्गरेट उनके इंटेंशन पर सवाल उठाता है, आखिर तुम गए वहाँ क्यों थे। दे डोंट एक्सेप्ट एनी, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते हैं। सी टेक्स निकोलस टू बी क्लीन्ड अप, और निकोलस को लेकर मार्गरेट जाती है साफ करने के लिए खून वगैरह जो लगा हुआ है। द मेयर अलॉन्ग विथ जस्टिस, मेयर और जस्टिस जो है हम्फ्री भी हैं साथ में, एंड द चैपलेन, और जो वो पादरी है, ओवर हियर टोमस एंड जेनेट पर्पसली, मतलब ये लोग एक प्लान करते हैं कि जाकर सुना जाए उस दोनों की बात को, दोनों को जो लॉकअप में रखा गया है, अरेस्ट करके जो है अपस्टेयर्स रखा गया है, सीढ़ियों से ऊपर कहीं पर, तो वहीं से वो लोग ओवर ईयर करते हैं, बोलते हैं कि चलिए इसकी बात को छिप कर सुना जाए, ताकि ये लोग बोल क्या रहे हैं, ये लोग का चल क्या रहा है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। द टू गो ऑन टॉकिंग अबाउट देयर क्राइम्स, दोनों ही अपने अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। एंड डिक्लेयर दैट सी लव्स हिम, और इसी दौरान वो डिक्लेयर करती है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जेनेट कहती है टोमस को। सी ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट इट डजेंट मैटर वेदर ही इज़ ए डेविल और नॉट, मतलब तुमने क्राइम किया नहीं किया हमको कोई मतलब नहीं, मतलब हम तुमसे प्यार करते हैं जी। आफ्टर दिस ईव्स ड्रॉपिंग, यानी ये जो सुनने के बाद ये सब जो बातें हैं, हियरिंग सेक्रेटली, छुप कर सुनने को जो है ईव्स ड्रॉप कहा जाता है। द मेयर अनाउंसेस टू बर्न द लेडी, मतलब वो जेनेट को बर्न करने का, जलाने का जो है फैसला सुनाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द सेम टाइम टोमस इज इन्वाइटेड फॉर द पार्टी, और टोमस को पार्टी के लिए इन्वाइट किया जाता है। ही एक्सेप्ट्स एट द कंडीशन, लेकिन वो एक शर्त रखता है, दैट सी विल आल्सो अटेंड, कि पार्टी में जेनेट भी जाएगी। ही थ्रेटन्स हिम टू रिवील द सीक्रेट दैट दे हैव रिलीज्ड ए मर्डरर, यहाँ हैव हो जाएगा, मतलब वो उसको धमकाता है, डराता है कि यदि आप नहीं माने मेरी बात तो हम ये बात सब जगह कह देंगे कि आप एक मर्डरर को जो है ना रिहा कर दिए हैं, पार्टी में आप इनवाइट किए हैं।
दैट इवनिंग, उसी शाम क्या होता है, टॉमस, हम्फ्री एंड निकोलस, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, हैज़ गॉट बोर्ड वेटिंग फॉर जेनेट, मतलब ये तीनों जेनेट का इंतज़ार कर रहे हैं, टू गेट रेडी फॉर द पार्टी, जो कि पार्टी के लिए तैयार हो रही है। सी अराइव्स बट दे थ्री मेक ए फाइट ओवर हर कंपनी, मतलब सब कोई कहता है कि वो मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ जाएगी, तीनों लड़ लेते हैं। सी गोज विथ हम्फ्री, फाइनली वो हम्फ्री के साथ जाती है, एज ही वाज ए होस्ट, क्योंकि वो एक वहाँ पार्टी का होस्ट है, मेज़बान है। सो मैनी थिंग्स हैपन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं होती है। उसी में से एक घटना यह भी होती है कि हम्फ्री जो है ट्राइज टू सीड्यूस हर, वो उसको फिजिकली सेक्सुअली सीड्यूस करना चाहता है, एज एन एक्सचेंज फॉर हर लाइफ, मतलब बोलता है कि हम तुमको बचा लेंगे फांसी से, और इसके बदले वो सीड्यूस करना चाहता है उसको। टॉमस स्टॉप्स, लेकिन टॉमस ऐसा नहीं होने देता है, ये पहुंच जाता है बीच में ही। इट एंड सी गेट्स अपसेट, वो उदास हो जाती है, क्योंकि वो जीना चाहती है, वो जीने के लिए कुछ भी कर सकती है। ही ऑल्सो डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हर, और यहाँ पर जो है टॉमस भी अपने लव को जाहिर करता है, यहाँ बताता है। फाइनली सी इज प्रूवन इनोसेंट, और आखिरकार उसे जो है इनोसेंट प्रूव कर दिया जाता है, साबित हो जाती है वो निर्दोष। एंड दे टू फ्ली अवे दैट नाइट, और दोनों ही उस रात भाग जाते हैं। मतलब लास्ट में जो ग्रुप ऑफ पीपल जिसने कि इन पर अक्यूज लगाया था, आरोप लगाया था, वही लोग आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ उसने नहीं किया है। और मैं बता दूं कि इस प्ले का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि द डेडी इज़ नॉट फॉर बर्निंग, तो समझ ही रहे हैं कि बर्निंग, जलाने का किसको सज़ा मिला था, कि जलाया दिया जाएगा जेनेट को, जो कि एक विच थी जिस पर एक आरोप था, उसी को जलाने के लिए। तो यहाँ पर इसी को एक कॉमेडी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा। और इसकी जो थीम्स हैं, मैं कह चुकी हर बार बता देता हूँ आपको, तो इसमें भी मैं थीम को आपको बताऊँगा। डिसीट, डिसीट मतलब होता है धोखा, डिसीव करना किसी को, तो आप देख सकते हैं डिसीट एक इसका मेन थीम होगा, क्योंकि सब कोई जो है यहाँ पर धोखा देता है। आप देख लीजिए, आपका जो मेन कैरेक्टर है टॉमस मैंडिप, जो एक सोल्जर है, वो धोखा ही दे रहा है, झूठा वो क्लेम कर रहा है कि हमने किसी को मार दिया है। और उसके बाद हम देखें तो हम्फ्री का भाई निकोलस जो है, वो भी झूठा बोलता है, किससे, एलिजन से, कि जो है वो शादी करने के चक्कर में कि मैंने हम्फ्री को मार दिया है, जबकि वो जिंदा रहता है। तो ये सब डिसीट इसका मेन थीम है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हेरेसी, हेरेसी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, सब कोई जो है विवादास्पद जो है एक बयान देता है, उसमें से टॉमस मैंडिप भी है, अगेन आ जाएगा हमारा। उसके बाद एग्जॉशन, एग्जॉशन मतलब थकान, उबाऊपन, एंड डिस्पेयर। तो एग्जॉशन और डिस्पेयर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ टर्म है। तो एग्जॉशन हम देख सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, टॉमस मैंडिप कर रहा है कि वो अपने जीवन से थक चुका है, इसीलिए चाहता है कि उसको फांसी मिल जाए। डिस्पेयर निराशा, निराशा ये रिप्रेजेंट करती है जो हमारी जो फीमेल लीडिंग कैरेक्टर है जेनेट, जो कि एक विच है, वो निराश हो जाती है, लाइक वो अपने ऊपर उस आरोप से निराश हो जाती है, और वो उम्मीद करती है कुछ अच्छा हो ताकि वो अपने जीवन को जारी रख सके और सरवाइव कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही डिफ़िकल्ट प्ले है बच्चों, बहुत मेहनत करना होता है। तो यदि आपको समझ आई, जरा से भी अच्छी लगी, तो बिल्कुल वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, और यदि अब तक अभी चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते हैं, आपके डिमांड को पूरा करते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैंने बहुत इस पर मेहनत की है। थैंक यू सो मच।